मैं जोधपुर ज़िले राजस्थान से मनोहरलाल उनावत बोल रहा हूँ। आज मज़दूर दिवस है। आज ही के दिन मज़दूरों के हक और अधिकार का बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ी थी अमेरिका के अंदर शिकागो में। और उसके बाद कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी कि दुनिया के मज़दूर एक हो जाओ, दुनिया के मज़दूर एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने के लिए सिर्फ एक चीज़ है, वो है गरीबी, और उस गरीबी को ही हम खोना चाहते हैं। अलग अलग देशों की आज़ादियाँ अलग अलग समय में हुई। भारत देश भी 1947 में आज़ाद हुआ। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने श्रमिकों के लिए श्रम मंत्रालय बनाया, लेबर कोड बनाया, उनके हज़ारों अधिकार बनाए, उनकी मजदूरी का नियम कानून कायदा बनाया, काम करने का समय बनाया 8 घंटे का। पहले राजा महाराजाओं के समय में लेबर को रात और दिन काम करवाते थे। उनकी कोई भी दैनिक हाजिरी या उनका कोई ठेका एक्ट नहीं था, कोई मजदूरी कानून नहीं था। कितने घंटे करवाना, रात में कराओगे, दिन में कराओगे, कोई बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1950 में 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया। लेकिन 70-72 साल की आज़ादी के बाद में भी बड़ा दुख होता है कि आज मज़दूर को अपनी मज़दूर कैटेगरी का दर्जा नहीं मिला। आज पूरी इंडिया के अंदर 70% ऐसे मज़दूर है जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, तो उनको किसी भी रूप में मज़दूर का दर्जा नहीं है। आज लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी का जो कहर पूरी दुनिया में चल रहा है। आज भारत के अंदर 90% मज़दूर ऐसे हैं जो अस्थायी रूप से रहते हैं, इस स्टेट के उस स्टेट में, उस स्टेट के उस स्टेट में। मध्य प्रदेश का राजस्थान में है, राजस्थान का यूपी में है, यूपी का बिहार में है, बिहार का महाराष्ट्र में है, कहीं राजस्थान के गुजरात में है, कहीं गुजरात के और किसी स्टेट में है। लेकिन लॉकडाउन होने के कारण लाखों मज़दूर घर से बेघर, मजदूरी उनकी बंद हो गई। लिमिटेड जो कंपनियां थी, उन्होंने तो लॉकडाउन का और भारत सरकार के आदेश का पालना कुछ % लोगों किया होगा। उनको दैनिक हाजिरी या उनके जीवन यापन करने के लिए उनको कुछ न कुछ दिया होगा, उनको रहने के लिए की व्यवस्था होगी। लेकिन असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, विशेष रूप से राजस्थान के मायसे एरिया में जो खान मजदूर है, जिस तरह से कमठा मजदूरों का एक बोर्ड बन गया है, खान मजदूरों का बोर्ड ना बनने के कारण वो किसी भी रूप में उनको श्रमिक एक्ट में नहीं लिया गया, उनकी कोई भी पहचान नहीं है। तो भारत सरकार ने जो भी आदेश दिया, राजस्थान की सरकार ने जो भी आदेश दिया, अभी पैकेज भी कुछ तय किए जा रहे हैं। सरकार डोनेशन के नाम से पूंजीपतियों से करोड़ों रुपया ले भी रही है, स्टेटों की सरकार भी ले रही है। लेकिन आज मज़दूर दिवस के दिन मैं उन आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, अपने खून का रंग, खून से रंग के मज़दूरों का लाल सलाम, जो झंडा लाल कलर का वो जो हुआ था, वो कलर उनके मज़दूरों की आज़ादी की लड़ाई खून से बना था। लेकिन ना कार्ल मार्क्स की बात मानी गई दुनिया के मज़दूरों ने, ना बाबा साहब के संविधान को माना गया, ना संविधान को चलाने वाले लोगों ने पूर्ण रूप से लागू किया। अगर ये संविधान पूर्ण रूप से लागू होता तो आज श्रमिक को श्रमिक की पहचान होती। मैंने कई बार ये बात कही है कि एक आदमी ड्राइविंग करता है, उसका लाइसेंस अनिवार्य किया है, ड्राइविंग लाइसेंस। वोट देने के लिए वोटर कार्ड, परिचय पत्र अनिवार्य किया है, परिवार को राशन कार्ड अनिवार्य है, पैन कार्ड अनिवार्य है। सारी चीज़ें जब अनिवार्य कर दी है, तो इस देश के अंदर 70% मजदूर जो है, जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, जो रोड पे रहने वाले, फुटपाथ पे रहने वाले, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाले, बड़े बड़े बांध और पुल बनाने वाले, उन मज़दूरों की किसी भी रूप में कोई भी तरह का ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पहचान नहीं होने के कारण
उनको सरकारी जो भी योजना बनती है उन तक नहीं पहुंचती है। मेरा भारत सरकार से, राजस्थान की सरकार के, सभी स्टेटों की सरकारों से मेरा आज एक मजदूर दिवस के रूप में, एक मजदूर श्रमिक होने के नाते, मैं भी एक मजदूर हूँ, श्रमिक हूँ, मेरा श्रमिक कार्ड बना हुआ है, सभी का श्रमिक कार्ड बनाया जाए। आज बड़े दुख हो रहा है, इस कोरोना की महामारी से काउंटिंग हो रही है कि भी इतने लोग मरे हैं, लेकिन इस मजदूरों ने ना जाने कितना किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर का दूरी से उन्होंने पैदल चल रहे, भूखे हैं, प्यासे हैं, पता नहीं उनका कोई भी, इंडिया का मीडिया उनका कोई बता नहीं रहा है कितने मर गए होंगे, कितनों के ना जाने इस कोरोना की मारी के बाद में उनके कंकाल मिलेंगे, कौन घर कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ है, माँ बाप कहाँ है, परिवार कहाँ है, उनका गांव कौन सा, किसी भी रूप में उनकी कोई तरह की पहचान नहीं की। राजस्थान सरकार ने 800 बसें भी लगाई है जो दूसरे स्टेटों के श्रमिकों को वहाँ पहुँचाएंगे, वहाँ के इधर लाएंगे, लेकिन उनका कोई भी बायोडाटा नहीं होने की वजह से, उनका कोई स्थायी एड्रेस नहीं होने की वजह से, उनका कोई श्रमिक ऑनलाइन कार्ड नहीं होने की वजह से उनकी कोई भी किसी भी रूप में कोई पहचान नहीं की जाएगी, ना की रही है, ना हो रही है। इसलिए मेरा मीडिया के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन है, स्वयं सहायता संगठनों से भी मेरा निवेदन है कि सबसे पहले भारत सरकार, स्टेटों की सरकार, आज़ादी के 70-72 साल बहुत बीत गए, हर श्रमिक को कम से कम एक श्रमिक कार्ड अनिवार्य बनाया जाए ताकि कम से कम उनकी एक पहचान हो, उनका एक नाम हो, उनका एक सरकारी दस्तावेज के रूप में उसकी पहचान हो। इसलिए मेरा आज इस मजदूर दिवस के रूप में सभी मजदूरों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी है, जिस जगह भी है, हौसले के साथ रहे, जिए। और सरकारों से विशेष रूप से मेरा निवेदन है कि इस लॉकडाउन को, मीडिया से भी निवेदन है कि लॉकडाउन को आप लोग, इनकी मारामारी को, आप कोरोना की बीमारी से पीड़ित को, सबको आप बार बार एक ही चीज़ बताई जा रही है, लेकिन जो मजदूर आप रोड से जो चल रहे थे, एकदम उन्होंने लॉकडाउन कर दिया इमरजेंसी लगा करके, तो जो लोग वहाँ से निकल गए, बीच रास्ते में रोडों से जो चलते थे, वो कई वीडियो ऐसे भी पुलिस के मारपीट के जो देखे तो मजदूर डर गए, तो उन्होंने बिगड़ रास्ते से चल पड़े, जंगलों में, पहाड़ों में, रेतीले जगहों में से, पता नहीं वो कितने भूखे प्यासे, पता नहीं मरे हैं, जिंदा है, किस हालात में है। तो मीडिया वहाँ तक भी पहुँचे, उसको भी सही रूप में सरकार के सामने लाया जाए, मीडिया उनकी बात को आगे उठाए। यही मेरा निवेदन है। मजदूर दिवस के रूप में आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। लॉकडाउन की सही रूप से आप पालन करें, दूरी बना के रखें, घर में रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन घर की जहाँ बात की जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी घर है ही नहीं, तो वो कैसे पालना करेंगे, इसमें भी आपको देखना है। दानदाताओं से, भामाओं से सरकारों ने अपने खजाने बहुत भर दिए हैं, पैसे की कोई भारत के अंदर कमी नहीं है। तो मेरा देवी देवताओं के मंदिरों में भी बहुत सारा पैसा पड़ा है, उस पत्थर की मूर्तियों में कोई काम आने वाली चीज़ नहीं है। वो ना खाते, ना पीते, ना को देखते, ना भूख ना प्यास उनको लगती है। बादशाह के रूप में आप किसी को भी माने, मैं किसी देवी या देवता या भगवान के किसी धर्म या जाति के खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सबको, भारत जो है निरपक्ष, धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है, जिससे का ना तो किसी का पक्ष किया जाता है, ना किसी की आलोचना की जाती है। इसलिए मेरा ये ही निवेदन है कि आज उन मजदूरों की तरफ से, उन श्रमिकों के, उनके हितों के देखा जाए। ऐसा ना हो कि इस बीमारी से तो कम लोग मरेंगे, लेकिन भूख से बहुत सारे लोग मर जाएंगे। उन तक ये सहायता भी पहुंचाई जाए, उनकी बात मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उन मजदूरों के हक और अधिकार की बात, उनके जीवन कैसे सुरक्षित रहे, उनके बच्चे कैसे सुरक्षित रहे, उनका परिवार कैसे सुरक्षित रहे, इसके बारे में सोचना चाहिए। और मेरा यही निवेदन है कि श्रमिकों को श्रमिक दर्जा मिले, उनको हक और अधिकार मिले, उनकी मेहनत की, उनका हक और अधिकार, क्योंकि श्रमिक का जब हाथ चलता है तभी अमीर की सांस चलती है। अगर श्रमिक का हाथ जिस दिन बंद हो गया तो ना तो ये सरकारें चलने वाली है, ना अमीरों की सांसें चलने वाली है, ना तुम लोग करोड़ों अरबों खरबों के जो घोटाले कर रहे हो। एक श्रमिक का हाथ जब चलता है, तुम लोग कहते हैं कि 6 हाथों के
मालिक इनके साथ है। 6 हाथों के मालिक नहीं, 6 हाथों के मजदूर तुम्हारे साथ है। इसलिए तुम्हारी सांसें और तुम्हारी बड़ी बड़ी गाड़ियों और बड़े बड़े आप एरोप्लेन में घूम रहे हो। जिस दिन इस मज़दूरों की हालात अगर इस तरह से होती जाई और ये मज़दूर जिस दिन हाथ चलाना बंद कर देंगे तो आप लोगों की भी सांसें शायद जीवन मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे दिल की दर्द है, पीड़ा है, इसलिए आप लोगों के सामने मैंने मेरी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर दिवस के रूप में आपको सभी को शुभकामनाएं देते हुए आपका अपना श्रमिक साथी भंवरलाल पुनाव, जोधपुर से, राजस्थान से, यही मेरी अपील, यही निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद।